नमस्कार, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ईजब पर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंटीजर के सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होगा। पिछले वीडियो में हमने इंटीजर के कॉन्सेप्ट को देखा था। इंटीजर को कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे समझते हैं कि कौन इंटीजर बड़ा है और कौन छोटा है। उसके बाद एडिशन ऑफ इंटीजर को भी देखा कि किस तरह से हम इंटीजर को ऐड करते हैं जब दोनों का साइन सेम हो, दोनों का साइन डिफरेंट हो, और फिर उसे कैसे हम इजीली सम कर सकते हैं, और इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन को भी देखा है। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए उस वीडियो को हमने रोककर और इस वीडियो में हमने सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम सब्सट्रैक्शन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन जो सब्सट्रैक्शन का है कि सब्ट्रैक्ट, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि टू फ्रॉम थ्री, यानी टू फ्रॉम थ्री, थ्री में से टू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यदि इसको हम बनाते हैं तो जो फ्रॉम के बाद रहता है उसे हम पहले लिखते हैं, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है तो टू को करना है, तो इसके बाद हम टू को लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर टू। यहीं पे यदि हम थ्री फ्रॉम टू यदि करेंगे तो हमें हमेशा जो फ्रॉम के बाद है उसे पहले लिखना होता है। फ्रॉम के बाद टू है इसलिए टू को पहले लिखेंगे और उसके बाद अब थ्री को लिखेंगे, और ये हमारा अब सब्ट्रैक्शन है। तो अब फिर हम जो एडिशन का जो हमारा रूल था, अब उसी रूल के अनुसार हम चलेंगे कि दोनों में अलग अलग साइन है, दो में प्लस है, थ्री में माइनस है। तो जब अलग अलग साइन होता है तो हम उसको एडिशन के रूल के अनुसार ही सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंट साइन में क्या करते हैं कि बड़े डिजिट में से छोटे वाले डिजिट को, या बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो थ्री में से टू सब्ट्रैक्ट हो गया तो वन आया, और बड़े वाले नंबर के साथ जो भी साइन होता है हमारा आंसर में वही साइन हो जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि थ्री फ्रॉम माइनस टू। अब यहाँ पे क्या करना है कि माइनस टू में से थ्री को सेपरेट करना है। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है माइनस टू, तो माइनस टू को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे और उसके बाद थ्री को सेपरेट करेंगे। अब हम एडिशन के रूल के मुताबिक आ जाएंगे, दोनों में साइन सेम है, और जब दोनों में साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं और साइन वही रह जाता है। अब नेक्स्ट है कि एक और क्वेश्चन है कि जब माइनस थ्री फ्रॉम माइनस टू, अब क्या होगा कि फ्रॉम के बाद क्या है माइनस टू, तो माइनस टू को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है माइनस थ्री को। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो वाला जो साइन है वो सब्ट्रैक्शन का साइन है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद हम यहाँ पर माइनस थ्री को लिखते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि ये माइनस और ये माइनस, यहाँ दो माइनस है और बीच में जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और जब दोनों सेम जब साइन रहता है ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के बाद, तो वो जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो वो साइन प्लस में बदल जाता है। और फिर यहाँ एडिशन के रूल के मुताबिक जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, क्योंकि साइन इसका डिफरेंट है, और बड़े नंबर के साथ जो साइन रहता है यानी थ्री के साथ जो साइन है वही साइन वन में हो जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट वाले को थोड़ा सा देख लें। यदि ब्रैकेट से पहले माइनस हो, ब्रैकेट से पहले माइनस होगा और ब्रैकेट के बाद ही माइनस होगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा प्लस टू। या ब्रैकेट के पहले माइनस रहेगा और ब्रैकेट के पहले प्लस रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू। जनरली हमें यही दो केस
ब्रैकेट के केस में देखने को मिलता है कि ब्रैकेट के बाद यदि -2 लिखा हुआ है और उससे पहले यदि माइनस है तो वो साइन प्लस में बन जाएगा, और यदि प्लस माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस में बदल जाएगा। और ब्रैकेट के बाद जनरली जो ऐसे नहीं कभी जनरली नहीं मिलता है लिखा हुआ। यहाँ ब्रैकेट हम तभी डालते हैं जब इस ब्रैकेट के बाद -2 लिखा होता है। तो इस 4 क्वेश्चन में डिफरेंट तरह के जो सब्सट्रैक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी आ चुके हैं। पहले क्या है कि दोनों पॉजिटिव है 2 बार, उसके बाद क्या है कि पहले पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद फिर निगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो अभी तक नहीं आया है कि -3 फ्रॉम 2। अब क्या होगा कि फ्रॉम के बाद 2 है तो 2 को लिखेंगे, और उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन का साइन दे रहे हैं, और उसके बाद ये -3 है तो अब हम -3 को लिखेंगे। ये जो माइनस है वो सब्सट्रैक्शन का साइन है, चूंकि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए सब्सट्रैक्शन का साइन है। और ये -3 क्या है, क्योंकि -3 को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3 = हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ जब ब्रैकेट के पहले माइनस और ब्रैकेट के बाद ही माइनस रहता है तो दोनों मिलकर यहाँ पे प्लस बन जाता है। तो यही हमारा सब्सट्रैक्शन है। कुछ सब्सट्रैक्शन को आप खुद से कर लेंगे घर पर। -2 फ्रॉम -5 कीजिए, -5 फ्रॉम 2 कीजिए, -6 फ्रॉम -8 को सॉल्व कीजिए, 6 फ्रॉम 8 को कीजिए, 5 फ्रॉम -2। इसको आप खुद ही करके प्रैक्टिस करेंगे, और भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। फ्रॉम -6, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहा। अब आगे जो हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम आते हैं। अब क्या है कि जिस तरह से हम एडिशन में देख रहे थे अलग अलग बांटकर कि दोनों का साइन जब सेम हो, दोनों का साइन जब डिफरेंट हो, तब एडिशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी हम ठीक वैसे ही देखेंगे। जब दोनों का साइन सेम होता है तो हमारा जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होता है। हाँ, जब दोनों का साइन जब सेम होता है, जैसे एक नंबर हो पॉजिटिव में और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव में हो, इसका मतलब है कि दोनों नंबर के साथ जब साइन सेम है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दोनों में यदि माइनस का साइन हो तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का साइन जब सेम होता है, दोनों नंबर में सेम साइन हो, यानी दोनों नंबर में या तो प्लस हो दोनों में, या दोनों में ही माइनस हो, तब हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब क्या है कि एक नंबर में यदि प्लस और दूसरे नंबर में यदि माइनस होता है, यानी डिफरेंट साइन होता है, तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर के साथ नेगेटिव साइन को रखेंगे, या पहले माइनस और उसके बाद प्लस। इसे हम याद इस तरह से रखेंगे, यदि सेम साइन होगा तो आंसर पॉजिटिव और डिफरेंट साइन होगा तो आंसर नेगेटिव। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स को, सेम साइन वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। सेम वाले का, जैसे यहाँ पर 2 × 3, यहाँ 2 में भी प्लस 3 में भी प्लस, तो आंसर हो गया 6, 2 3 6, और हमारा आंसर भी हो गया प्लस। अब आते हैं कि -2 और -3। अब क्या है कि पहले नंबर में भी निगेटिव साइन है, दूसरे नंबर में भी निगेटिव साइन है, दोनों का साइन सेम है, तो 2 3 6, और हमारा आंसर फिर से पॉजिटिव रहेगा। दोनों में यदि सेम साइन आ गया तो हमारा आंसर पॉजिटिव, और या तो दोनों में प्लस हो या दोनों में माइनस हो, जैसे -5 -6, तो 6 5 जा 30, और हमारा आंसर पॉजिटिव रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि जब दोनों में डिफरेंट साइन हो तब किस तरह से होगा।
दोनों में जब डिफरेंट साइन होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, -2 एक में आ गया निगेटिव और दूसरे में आ गया पॉजिटिव, तो डिफरेंट साइन हो गया, इसलिए आंसर हो जाएगा निगेटिव। बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें एक ही बात को याद रखना है कि यदि सेम साइन दोनों में तो पॉजिटिव, अब यहाँ पे डिफरेंट साइन आ गया तो निगेटिव, सेम साइन हो गया तो आंसर पॉजिटिव और डिफरेंट साइन आ गया तो आंसर निगेटिव। तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। जब यही नंबर 2-3 बार लिखा हो, -2 -2 -2, तब क्या होगा कि ये दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, और ये प्लस और फिर माइनस, डिफरेंट साइन हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा निगेटिव। या हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, -1 × -1 × -1 और इस तरह से फिर से एक बार -1 आ गया। तो जब इस तरह से बार बार जब इसका रिपीटेशन हो रहा हो माइनस का, तो यदि ये इवन टाइम्स है तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, और ऑड टाइम्स है तो आंसर हो जाएगा निगेटिव। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 मतलब ऑड है, इसका मतलब हो जाएगा कि आंसर इसका हो जाएगा निगेटिव। कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है कि इतना बार लिखने के बाद आगे डॉट डॉट देके ऐसे लिख दे कि 15 टाइम्स, या यही लिख के डॉट 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 1 देके लिख दे 20 टाइम्स। यानी ये ऊपर में 15 टाइम्स है, यानी 15 बार -1 को लिखा गया है, तो ये ऑड बार लिखा गया है तो इसलिए निगेटिव, और इवन बार लिखा गया है इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव। या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि -1 का पावर यहाँ पर हम लेते 40, यानी -1 को 40 बार मल्टीप्लाई करना, -1 × -1 × -1 × -1, तो 40 बार, यानी ये इवन है इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव। और यही -1 का पावर यदि 15 आ जाए तो इसका मतलब है कि -1 का पावर ऑड है इसलिए हो जाएगा निगेटिव। या इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, दूसरे कॉमन रूप में लिख सकते हैं कि -1 का पावर इवन होगा तो 1, और -1 का पावर यदि ऑड हो जाएगा तो हो जाएगा -1। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रहा। अब आगे हम डिवीजन को देखेंगे। तो डिवीजन में भी सेम ही जो साइन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही देखने को मिलता है। यदि दो नंबर का यदि डिवीजन करना है और दोनों में यदि सेम साइन होता है तो आंसर हमारा पॉजिटिव, और दोनों में डिफरेंट साइन होता है तो आंसर निगेटिव। यानी जो साइन क्या होगा आंसर में, तो जो मल्टीप्लिकेशन का नियम है वही हम डिवीजन में भी फॉलो करेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि डिवाइड, हमारा क्वेश्चन है कि डिवाइड 6 बाई -2, इसका मतलब हो गया कि 6 बाई -2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 डिवाइड -2। तो ये दोनों ही तरीके में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे साइन की 2 3 या 6, ये तो पता है कि यहाँ पे 3 होगा, और दोनों में डिफरेंट साइन है इसलिए आंसर हो जाएगा निगेटिव। और फिर यहाँ पे -6 बाय -2, अब दोनों में क्या है कि सेम साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि जब दोनों में सेम साइन होगा तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए 2 3 या 6, 3 टाइम्स में हो जाता है, तो इसलिए आंसर हो गया पॉजिटिव। एक एग्जांपल और, -6 बाय 2, तो -6 डिवाइड 2, तो 2 से इसमें डिवाइड यदि हम करते हैं तो 2 3 या 6, और दोनों में डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा।
अब हमारा ये जो इंटीजर का जो पार्ट था, वो इंटीजर का जो भी कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो रहा है। हमने सबसे पहले इंटीजर के परिचय को देखा, तो थोड़ा सा हम उसका समरी देख लेते हैं। इंटीजर को देखें कि इंटीजर क्या होता है, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर को देखा। इंटीजर को हमने कंपैरिजन करना सीखा, कौन इंटीजर छोटा है कौन बड़ा है, फिर एडिशन ऑफ इंटीजर को, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर को, फिर डिवीजन इंटीजर को। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो किसी क्लास का नहीं था, ये कॉमन कॉन्सेप्ट था। किसी भी इंटीजर जिस भी क्लास में आया हो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इंटीजर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, तो जो भी ये जिस क्लास में ये 6 या 7 में आया होगा, हम उस क्लास में फिर इंटीजर को एक बार पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर में, और उस चैप्टर से संबंधित बुक में जो भी क्वेश्चन होगा उसका एक्सप्लेनेशन फिर वहाँ पर मिल जाएगा। अब मैथ के जो अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़प का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़प के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।